आज हम शनि देवता के बारे में कुछ विचार प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहले इनका जो ध्यान महर्षि वेदव्यास ने बताया है वहाँ से प्रारंभ करते हैं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। बिल्कुल काले अंजन के समान जिनका स्वरूप है, जिनकी कांति है, भगवान सूर्य के जो पुत्र हैं, छाया के गर्भ से उत्पन्न हैं, इसलिए इनको छाया मार्तंड कहते हैं। यमराज के भाई हैं। इस प्रकार के शनि देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। अब ये शनि का स्वरूप तो बता दिया। भगवान धर्मराज के, यमराज के भाई भी हैं ये। अब ये होते क्या हैं? तो ग्रहों में इनका स्थान 7वां है और ग्रह कक्षा में पृथ्वी से गणना करने पर सबसे ऊपर इनकी कक्षा आती है। उसके बाद आकाश में नक्षत्र कक्षा है जिसमें 27 नक्षत्र, असंख्यों ताराएं और बहुत कुछ चीजें उसमें समाई हुई हैं। वे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही हैं। इनका एक राशि में निवास स्थान 2.5 वर्ष होता है और इस हिसाब से 12 राशियों में ये 30 वर्ष तक घूमते हैं। 30 वर्ष बाद पुनः उसी राशि में इनका प्रवेश हो जाता है। अब ये गणित के हिसाब से है कि 30 वर्ष क्यों है? क्योंकि इनकी कक्षा सबसे दूर है और गोलाई में घूमते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। आचार्य भास्कर ने कहा है कि समागति स्तु योजनई नभस्सताम सदा भवेत् कलादि कल्पना वसात मृदुद्रुता च सा स्मृता। गति समान चलते हैं किंतु पृथ्वी से अंशात्मक दूरी में ये सबसे धीरे चलने वाले मंद गति ग्रह कहलाते हैं। इसलिए इनको मंद भी कहा जाता है। शनि देवता हैं क्या? तो इसको कहा गया है ये भृत्य हैं, जिसके ये बलवान होते हैं उससे मजदूरी बहुत ज़्यादा करवाते हैं। इनकी ग्रह दशा जानने के लिए कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा अवसाद में आ जाना, दुखी हो जाना, शक्ति क्षीणता, बहुत काम करना किंतु फल प्राप्ति बिल्कुल नहीं होना। इनको भृत्य कहते हैं, नौकर। डांट डपट सहना। जो व्यक्ति इनसे स्नेह करता था वह भी उस व्यक्ति से दूरी बनाने लगे। उस व्यक्ति को यथोचित सम्मान नहीं मिले, पारिश्रमिक नहीं मिले और हड्डियों में दर्द होने लग जाए, वायु बढ़ जाए, घुटने दर्द करने लग जाए तथा व्यक्ति को निद्रा आने लगे, क्योंकि यह एकांत चाहते हैं, ऊसर भूमि के स्वामी हैं। इसलिए वह व्यक्ति फिर उदासीन होने लगता है। यदि ऐसा है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं शनि भगवान का कोई प्रकोप है जिसके कारण यह स्थिति हो रही है। अब वह प्रकोप कैसा?
जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में और गोचर से शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अथवा साढ़े साती या ढैया ये चल रही होती है। कुंडली में शनि अच्छा है और दशा खराब आ गई तो उस व्यक्ति को कष्ट तो होगा किंतु उतनी हानि नहीं होगी। अब ये ढैया साढ़े साती क्या होती है कि जब शनि नाम से या जन्म लग्न से या चंद्र लग्न से 12वें आता है, 12वें स्थान में 2.5 वर्ष रहेगा, फिर लग्न में आएगा, लग्न में 2.5 वर्ष रहेगा, पुनः दूसरे भाव में जाएगा, 2.5 वर्ष रहेगा। इस प्रकार से 7.5 वर्ष यह चलता है। 12वें भाव में सिर पर रहता है, लग्न पर मध्य शरीर में आ जाता है और दूसरे भाव में जाने पर यह पैरों में आ जाता है। कुंडली में खराब होने पर उस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। ऐसे में शनि भगवान की आराधना करना नितांत आवश्यक है। शनि कुंडली में अच्छा है तो अपनी ग्रह दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में यह अच्छा फल भी दे जाता है। अब इनका फल परिपाक काल यानी ये फल कब देते हैं यह शास्त्रों में बताया हुआ है कि कौन ग्रह कब किस समय फल देगा। ये नहीं कि कोई कुंडली में राजयोग बहुत सारा बहुत बड़ा है और जीवन भर राजयोग चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन भर दरिद्र योग चलेगा, ऐसा नहीं है। जब उस योग का कारक ग्रह दशांतर दशा में आता है उस समय वह अपना फल देता है। उस समय उसके बुरे फल की शांति करनी चाहिए। अब शनि देवता के लिए भी जैसा मैंने पहले बताया और ग्रहों के लिए कि इसकी शांति के लिए व्रत करना। पहला व्रत है निर्जला, बहुत अच्छा लाभदायक होता है। 24 घंटे पानी नहीं पीना, यदि सह सके तो, नहीं तो फिर जल पी करके और आप रहें। इसके बाद नमक रहित भोजन करें। 21 शनिवार करने हैं। नमक नहीं खाने से इनके दोष का निराकरण हो जाता है। इनकी पूजा करनी, पूजा में नीले पुष्पों का विधान है। गंधाक्षत पुष्प सब लीजिए किंतु जहाँ तक हो सके अपराजिता के यदि नीले पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत ही उत्तम पक्ष है यह। उनसे ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र से पूजा करें। और इनके कुछ नाम दिए हुए हैं शास्त्रों में, उन नामों से एक एक बार गंधाक्षत और नीले पुष्प एक ताम्र पात्र में साथिया बनाकर अक्षत पुंज पर भगवान शनि का आवाहन करके और उनसे 27 बार कम से कम ओम शम शनस्याय नमः चढ़ाएं, पूजा करें, भोग लगाएं, आरती करें, क्योंकि उस पात्र में शनिदेव विराजमान है। भावनात्मक लगाव आप रखेंगे तो आपको लाभ होगा। आप पूजा कर रहे हैं और कोई भावना नहीं है, न श्रद्धा है, कोई लाभ नहीं होगा। अश्रद्धया अभावनया, यदि श्रद्धा नहीं है, देवता में भावना नहीं है हमारी, तो हमें कभी भी फल नहीं मिलेगा, चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएं। भावनात्मक लगाव आवश्यक है। कुछ नहीं करें,
हनुमान चालीसा के 27 पाठ करें। ये भी नहीं हो, राजा नल की शनि जी की कथा है, उसको पढ़ें। और भी जो पुराणों में शनि की कथा दी हुई है, उनमें से किसी एक को पढ़ें नियमित। ये नहीं कि इस शनिवार को इसको पढ़ा, अगले को उसको पढ़ा, अगले को उसको पढ़ा। नहीं, जो एक कथा आपने चुन ली, उसी कथा को आप नियमित पढ़िए और 21 शनिवार तक आप पढ़िए। इस प्रकार से आपको व्रत का जो विधान बताया गया है, वह व्रत करें। उस दिन परान्न जल का परित्याग कर दें। दूसरे का अन्न जल बिल्कुल नहीं खाना, चाहे कितना भी प्रेमी हो। आप अपने पुण्य का संचय अपने लिए रखें। जप ओम शम शनैश्चराय नमः आप भी करें। और परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है तो ब्राह्मण से इसी मंत्र के कम से कम 75,000 जप करवाएं। शनि स्तोत्र है, तो शनिवार का व्रत और जप, ये दो चीज़ें हुई। अब इसका अनुष्ठान ब्राह्मणों से होता है। वह अनुष्ठान थोड़ा खर्चीला भी है। और ब्राह्मण किस रूप में कैसे करता है, उसमें भगवान शनि के साथ साथ श्री हनुमान जी की पूजा करनी, हनुमान जी का सुंदरकांड पाठ करना और वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड नवाह पारायण यानी 9 दिन में एक पारायण पूरा करना, उसमें संपुट लगाना। ओम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। हनुमान जी को ये पाठ सुनाए। इसके साथ ही आगे पीछे मूल रामायण का पाठ भी विद्वान करे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। फिर जैसा भी उचित समझे हवन करवा दें। ये हुआ। अब इसका एक पक्ष है दान। व्रत कीजिए, व्रत तो कभी नहीं छोड़ना। दान, दान में काला कपड़ा, उड़द, तिल, तिल का तेल, 7 अनाज, नमक, ये चीज़ें मुख्य हैं। भोजन में इमरती, उड़द की दाल की कचौड़ी या घर में उड़द की पकौड़ी बनाकर वो जिस दिन आप दान करें उस दिन पंडित को बुला करके संक्षिप्त गणपति पूजन करवाकर संकल्प करवाएं। शनि भगवान के पुजारी को बुलाएं, उनको भोजन कराएं, खीर पूड़ी इमरती। भोजन के बाद उनका शनि मान करके पूजन करें। उनको नीले फूलों की माला पहनाएं, नहीं मिले तो जो मिले वही पहनाएं। और फिर वो दान की सामग्री संकल्प करके उनके हाथ में दे दें। एक कटोरा लें, कटोरे में तिल का तेल कम से कम पाव भर, उसमें द्रव्य या चांदी का टुकड़ा या द्रव्य डाल करके और अपना मुंह देखें। यदि सपत्नीक हैं आप तो दोनों जने मुंह देखें। आप मुंह देखें, नाखून देखें। श्रीमती जी अपना मुंह देखें और चूड़ा देखें, बस एक एक बार, ये नहीं बार बार देखना। और फिर पीछे हट जाएं, वहीं बैठे रहें और दोबारा मुंह नहीं देखना। और जो शनि ब्राह्मण आए हैं उनसे कह दीजिए महाराज ये उठा लीजिए। वो जब उठा लें तो उसके बाद स्वस्ति वाचन और मार्जन आशीर्वाद ब्राह्मण से लेकर ब्राह्मण को भी भोजन करवाएं। तो इस दान के करने से आपको बहुत कुछ शांति मिलेगी। इसको छाया पात्र दान भी कहते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ी जाती हैं, जैसे आपके कपड़े
पहने हुए कपड़े आजकल कोई नहीं पहनता, इसलिए नीले रंग के कपड़े ले आइए, घंटा भर पहनकर उनको तय कर दीजिए। ऐसे ही श्रीमती जी भी अपनी साड़ी पहनकर तय कर दे, बिना धोई हो, और वो भी कपड़े उसके साथ में दान में दे दिए जाएं। तो इससे शनि भगवान प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो व्रत, जप, तप, अनुष्ठान, दान, ये सब चीजें आपको मैंने इस हिसाब से बताई हैं। आप करें, आपको पूर्ण लाभ होगा, ये निश्चित समझिए। और व्रत के दिन भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। शनि मंदिर कहीं नहीं हो तो भगवान शिव जी की आराधना करके हनुमान जी और शिव जी को मनाएं, आपको लाभ होगा। आप संस्कृत जानते हैं तो शनि स्तोत्र का पाठ, शनि कवच का पाठ, शनि नामावली का पाठ, हनुमत सहस्त्र नामावली का पाठ, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पाठ, ऐसे अनुष्ठान, कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा शनिवार मंगलवार को 108 बार पढ़ें। जैसे ही 11 मंगल 11 शनि हुए, आपको लाभ होने लगेगा। एक बार में नहीं हो, दोबारा में भी कम मिले फल, 30 तिबारा। क्योंकि कई बार इतना कष्टप्रद समय आता है कि शुरू में पता नहीं लगता और अंत में बड़ी विकट स्थिति हो जाती है और व्यक्ति शरीर से, धन से, मन से, सब तरह से क्षीण हो जाता है। तो ऐसा हो, इसके पहले ही आप ध्यान रखें और किसी विद्वान ब्राह्मण से परामर्श लें, कुंडली दिखाएं, आपका लाभ होगा। ओम नमः शिवाय।